नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ ही करेंगे। हरियाणा में आज सुबह से राजनीतिक घटनाक्रम सुपरफास्ट की रफ्तार से बदल रहा है। बदले घटनाक्रम में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और उनकी पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। खट्टर ने अब से कुछ देर पहले राज्यपाल से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा है। कल तक हरियाणा में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन आज सुबह से हरियाणा की पूरी पिक्चर बदल चुकी है। खट्टर अब भूतपूर्व सीएम बनने जा रहे हैं। खट्टर का अब नया रोल क्या होगा, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन क्यों टूटने जा रहा है, इसकी भी इनसाइड स्टोरी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो हरियाणा में साफ साफ नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि खट्टर सरकार ने अपना इस्तीफा दे दिया है। यानी अब मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के भूतपूर्व सीएम होंगे। अब उनकी नई भूमिका क्या होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। इसके साथ ही साथ जेजेपी के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो बस टूटने की कगार पर है। ऐसा माना जा रहा है कि सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। और इसके है मुख्यमंत्री तो अभी आप इस्तीफा देकर रहे हैं, सारा और का नाम दिया रहा है। मुझे कोई जानकारी नहीं। मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री। ठीक है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं। तो बिल्कुल आप मूलचंद जो कि कैबिनेट मंत्री हैं उनको इस्तीफा देकर के आए हैं और अभी तो मनोहर लाल मुख्यमंत्री हैं। और देखिए रिएक्शन सामने आ रहे हैं। ये हलचल आज सुबह से बढ़ी और इस हलचल का नतीजा अभी आपके सामने आ चुका है। मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है, कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। और अभी जो कैबिनेट में उनके साथी रहे हैं, जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है तो सभी ये कह रहे हैं कि नया नाम तो नहीं, खट्टर ही सीएम होंगे। मंत्री जी का जो भी आदेश था जिस तरीके से था उस तरह कर दिया। नए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही होंगे, कोई और हो सकता है? पार्टी का जो आदेश होगा, पार्टी सर्वोपरि है हमारे लिए सब। और हम पार्टी के साथ हैं, जो पार्टी का आदेश होगा। और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मेरी गॉगल जी को अच्छी ना। तो जितने भी विधायक हैं, जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं और कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री के आदेश पर हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए जितने भी मंत्रियों से बातचीत की जा रही है, जितने भी विधायकों से बातचीत की जा रही है, वो यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ही होंगे। टूटने की क्या असल वजह क्या रही सर? देखिए, हमने पहले आपसे कई बार पहले मैंने कहा है आपसे कि हमारा जो समझौता था वो समझौता हमारा केवल सरकार चलाने का समझौता था। चुनाव लड़ने का समझौता हमारा था ही नहीं। तो हमने कभी चुनाव लड़ने का समझौता किया ही नहीं था कि हम इकट्ठे चुनाव लड़ें। नहीं, कोई पेच नहीं है पहले। नहीं, बिल्कुल कोई पेच नहीं है। हमने पहले दिन से ये बात कही है कि हमारा समझौता जो था वो सरकार चलाने के लिए समझौता था। मिलके चुनाव लड़ने का हमारा कोई इस प्रकार का समझौता था नहीं। हमने पहले भी कहा और आज भी कह रहे हैं ये बात। मंत्रिमंडल के एक बार फिर से रिपीट किया जाएगा, वही चेहरे जो है वो देखने को मिलेंगे, क्या कुछ रहेगा? देखिए, इसके बाद इसके बारे में तो जो अभी निर्णय होगा, विधायक दल की बैठक है और मुख्यमंत्री इस बारे में निर्णय करेंगे। अब कौन मंत्री होगा, कौन नहीं होगा। संजय भाटिया करनाल से यहाँ पे खास तौर पे इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे और उनका नाम जो है वो मुख्यमंत्री के लिए। देखिए, कार्यकर्ता जो हैं वो निश्चित तौर से आ जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। संजय भाटिया जी भी आए होंगे और भी लोग, मेरे ख्याल पार्टी के और लोग भी आए होंगे। सभी विधायक भी आए हैं और वो सांसद है हमारे, जो हमारे 10 के 10 सांसद हमारे हैं, तो निश्चित तौर से सांसद आए होंगे। कंवरपाल जी, आज जो कुछ हुआ है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सीएम इस्तीफा दे चुके हैं, पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे चुका है। नहीं, एक प्रक्रिया है देखिए इस तरीके की। जब मान लीजिए जो मंत्री हैं अगर वो उस समय इस्तीफा नहीं देते तो उस समय माने मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं और मुख्यमंत्री का इस्तीफा देने के बाद सारे जो है कैबिनेट का इस्तीफा मंत्रिमंडल का इस्तीफा हो जाता है। नायब मुख्यमंत्री बन रहे हैं या संजय भाटिया जिनका नाम चल रहा है? देखिए अभी विधायक दल की बैठक है और हमारे जो प्रभारी हैं वो जो आ रहे हैं और मेरा मानना है कि जो मुख्यमंत्री है वही मुख्यमंत्री रहेंगे। वही रहना चाहिए। तो जो मुख्यमंत्री हैं वही मुख्यमंत्री रहने चाहिए, ये तो कैबिनेट मिनिस्टर्स कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल हरियाणा की सियासत में सुगबुगाहट इस बात को लेकर है कि मनोहर लाल खट्टर अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और नायब सैनी जो अभी कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। रिएक्शन क्या कुछ है? देखो, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सारे सामूहिक मंत्रिमंडल का इस्तीफा माननीय गवर्नर साहब को दिया है और उसके बाद अब विधायक दल की बैठक होगी, उसमें क्या डिसाइड होता है। तो मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा? नहीं, ये मैं कैसे कह सकता हूँ, ये तो विधायक दल का फैसला करेगा। क्या आप मनोहर लाल खट्टर के साथ हैं या कोई और नाम? नहीं, बिल्कुल हम मनोहर लाल जी के साथ हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। 'I don't know what'।
तो मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री होंगे, ये बार बार कहा जा रहा है। इसके अलावा और भी कई नाम हैं जो इस लिस्ट में आगे चल रहे हैं। नायाब सैनी का नाम आगे चल रहा है। कुरुक्षेत्र से फिलहाल बीजेपी के सांसद हैं और ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के पीछे की इनसाइड स्टोरी लोकसभा चुनावों से जुड़ी हुई है। जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी का अभी तक हरियाणा में गठबंधन था और ऐसा माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन ये चाहता है कि बीजेपी सभी 10 की 10 सीट पर चुनाव लड़े, जबकि जेजेपी 1 से 2 सीटों की डिमांड कर रही थी और बीजेपी नहीं चाहती थी। बीजेपी का मानना था कि हम अकेले लोकसभा चुनाव में जाएंगे और 10 में से 10 सीटें जीतेंगे। यही बड़ी वजह रहा है कि ये सरकार फिलहाल इस्तीफा दे चुकी है और अब नई सरकार का गठन भी आज दोपहर तक हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन टूटने का। अब यह कहा जा रहा है कि सिर्फ औपचारिकता बाकी रह गई है। औपचारिक ऐलान बीजेपी की तरफ से किया जाएगा जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन टूटने का। फिलहाल एक एक करके जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उनकी तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि चेहरा बदला नहीं जाएगा, ये प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, इसीलिए तमाम जो मंत्री हैं उनका भी इस्तीफा अपने आप हो जा रहा है। ये तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है। अब हमारे सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, जितने भी मंत्री बाहर निकल रहे हैं, जितने भी विधायकों से बातचीत हो रही है, जितने भी सरकार में शामिल रहे लोगों से बातचीत की जा रही है, वो सब मनोहर लाल खट्टर का ही नाम ले रहे हैं। उनका कहना है कि सीएम नहीं बदला जाएगा। सबका मानना यह है कि मनोहर लाल खट्टर का चेहरा एक बार फिर से हरियाणा के सामने होगा। क्या ऐसी ही सुगबुगाहट है? देखिए, अब सारे विधायक अगर अंदर बैठक से निकल के कह रहे हो तो इसमें सुगबुगाहट क्यों है? तो ऑन रिकॉर्ड आपके पास है वो सारे बयान की, वो बता रहे हैं कि अगर अंदर क्या हुआ तो निश्चित तौर पे उसके बाद उन विधायकों के बात पे जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ की सुबह से हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि अगर खट्टर को हटाया जाना है तो जो दूसरा प्रमुख नाम होगा वो नायब सैनी का होगा। तीसरी चीज़ आप ये ज़रूर देखेंगी कि इस सरकार में डिप्टी सीएम जैसे दुष्यंत चौटाला जाट डिप्टी सीएम थे, वैसा डिप्टी सीएम फिर से बनाया जाएगा, क्योंकि एक बड़ी मैसेजिंग का मसला ज़रूर रहेगा कि जाटों के प्रतिनिधित्व के तौर पे जेजेपी अपने आप को दिखाने की कोशिश करती है। वो इस सरकार से अलग हुई, डिप्टी सीएम जाट था, वो इससे अगर अलग हुआ, और उनके साथ साथ एक और मंत्री थे उनके जेजेपी कोटे से ही, देवेंद्र बबली। इसके अलावा एक रंजीत चौटाला करके मंत्री हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं, वो भी जाट हैं, और 2 जाट बीजेपी से, यानी कि जेपी दलाल और कमलेश ढांडा। यानी कि मौजूदा खट्टर की जो पिछली सरकार थी उसमें 5 लोग जाट चेहरे के तौर पे मंत्री के तौर पर वहाँ पर थे। ऐसे में अब जो नई सरकार बनेगी उसमें भी डिप्टी सीएम जाट होगा ही होगा, और नॉन ओबीसी और जाट, इस कॉम्बिनेशन के सारे बीजेपी जाएगी कि जाट मुख्यमंत्री अगर नॉन ओबीसी है तो जाट ज़रूर डिप्टी सीएम होना चाहिए, ताकि जाटों के अंदर कोई वो मैसेज ना चला जाए कि बीजेपी एकदम से उनको दरकिनार कर रही है। और उसमें कमलेश ढांडा जो कि महिला बाल विकास मंत्री हैं वो एक प्रमुख चेहरा हैं। दूसरा नाम जेपी दलाल जो कि मौजूदा समय में कृषि मंत्री, पिछली सरकार में कृषि मंत्री रहे हैं। तो ये 2 जाट चेहरे ऐसे हैं जो कि बीजेपी कोटे के तरफ से खट्टर के सरकार में मंत्री रहे हैं। आगे देखना होगा कि डिप्टी सीएम के तौर पे पार्टी किसे आगे बढ़ा रही है। देखिए, लोकसभा चुनाव है, इसलिए तमाम समीकरणों को साधना बहुत जरूरी है और इसीलिए एक बेहतर फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी। जिस तरीके से सुबह से घटनाक्रम तेजी के साथ बदल रहा है, उसे देखकर तो कहा जा सकता है कि बीजेपी तैयारी कर चुकी है, नई सरकार का गठन बहुत जल्द हो सकता है। हरियाणा से आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि बीजेपी और दुष्यंत चौटाला की पार्टी का गठबंधन टूट गया है। इसका औपचारिक ऐलान होने से पहले मनोहर लाल खट्टर ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। खट्टर ने अब से थोड़ी देर पहले हरियाणा के राज्यपाल से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा। खट्टर की जगह नायाब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि सैनी आज ही नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले लें। अब खट्टर लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी उन्हें करनाल से चुनावी मैदान में उतार सकती है, यानी कि जो नई भूमिका है मनोहर लाल खट्टर की वो भी आज ही तय हो सकती है। माना यह जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर जो कि अब इस्तीफा दे चुके हैं, उनकी जगह नायाब सैनी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसी सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं और इसके साथ ही साथ एक ऐसा बेहतर फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तय किया जाएगा जिससे तमाम जातीय समीकरण को भी साधा जा सके। देवेंद्र, क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? इतनी तेजी के साथ सुबह से घटनाक्रम बदला और खट्टर सरकार अपना इस्तीफा दे चुकी है, नई सरकार का गठन कब तक संभव माना जाए?
आज 1 बजे का समय हमें सोर्सेज के द्वारा ये बताया गया है कि लगभग 1 बजे का समय ये बताया गया था कि आज ही शपथ ग्रहण समारोह कर दिया जाएगा और इसमें कोई दो राय नहीं कि वो शपथ ग्रहण समारोह आज ही किया जाना है। बहुत ज़्यादा होमवर्क अब होना बाकी नहीं है। शीर्ष स्तर पर ऑलरेडी इस होमवर्क को किया जा चुका है। कल दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी और उस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद 3 बड़े नेताओं की बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठे थे। तकरीबन 45 मिनट तक वो बैठक चली थी। हालांकि क्योंकि ये 3 बड़े नेता थे तो आप समझ सकते हैं कि उस बैठक में क्या हुआ था, तब इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई। अब शायद समझा जा सकता है कि हरियाणा को लेकर पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई होगी, क्योंकि आज सुबह जो सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली उसमें यह बताया गया कि आज जो होना है मनोहर लाल खट्टर जी को कल रात ही पार्टी के शीर्ष स्तर से बता दिया गया था। तो समझा जा सकता है कि उस बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री को फ़ोन गया होगा या संगठन महामंत्री की तरफ से और सारी जानकारी दे दी गई होगी कि केंद्रीय पर्यवेक्षक ये 2 लोग जा रहे हैं। अर्जुन मुंडा और तरुण चुग, इन दोनों लोगों को कल रात ही बता दिया गया था कि आपको चंडीगढ़ जाना है और इस मकसद से जाना है। तो क्योंकि सारी चीज़ें तय की जा चुकी हैं इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा समय लगने का कोई मतलब नहीं है। सपोर्ट आपके पास है, आंकड़े आपके साथ हैं, विधायकों का पूरा समर्थन आपके साथ है। इंडिपेंडेंट जिन विधायकों का समर्थन पहले से मिलता रहा है वो भी आपके साथ है। तो उस लिहाज से बीजेपी ये चाहेगी कि इस काम को जल्द से जल्द किया जाए और जेजेपी के साथ, क्योंकि गठबंधन कोई अचानक नहीं टूटा है, बीजेपी को बखूबी मालूम था कि बीजेपी क्या करने जा रही है और ये कदम उसने काफ़ी पहले उठा लिया होता, लेकिन पार्टी एक रणनीति के तहत इसको लोकसभा चुनाव तक लेकर आई और यहाँ पर इस काम को किया गया। क्योंकि प्रदेश के कई बैठकों में जब प्रदेश प्रभारी वहाँ पे जाते थे, संगठन महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, ये सारे लोग बैठते थे, सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिलती थी कि प्रदेश के नेताओं की एक सुर में राय ये रहती थी कि हमको जेजेपी से अलग होना चाहिए और हमको इंडिपेंडेंट अपनी सरकार इसमें रखनी चाहिए, जो भी निर्दलीय विधायक हैं उनके सपोर्ट से। और जेजेपी के साथ लोकसभा अगर चुनाव में हम जाएंगे तो इसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जेजेपी को टिकट देने का भी, सीटें देने का कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी चीज़ें प्रदेश के स्तर पर तो ऑलरेडी क्लियर थी। राष्ट्रीय नेतृत्व को फैसला लेना था और राष्ट्रीय नेतृत्व बार बार इस बात को कहता था कि अभी जो स्थिति है वो वही बने रहेगी, आगे क्या करना है उचित समय पे फैसला लिया जाएगा। अब वो फैसला ले लिया गया है, क्योंकि तो आप समझ सकते हैं कि इतनी सारी चीज़ें अगर प्लानिंग के तहत हो रही हैं तो इसमें बहुत कुछ नाटकीय घटनाक्रम और होना नहीं है। जो कुछ भी तय किया गया है उसको महज एक्सक्लूड कर देना है और वो आज ही कर दिया जाएगा। बिल्कुल, और जिस तरीके से तेजी के साथ ये घटनाक्रम बदल रहा है उसे देखकर तो कहा ही जा सकता है कि सब कुछ सोची समझी समीकरण के साथ किया जा रहा है और सोचे समझे कदम हरियाणा में आज सुबह से उठाए जा रहे हैं। हम पुनीत के पास चलेंगे। पुनीत, आपके पास क्या जानकारी है? विधायक जो निकल रहे हैं, जो मिनिस्टर्स निकल रहे हैं, वो तो अपनी राय रख रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर का चेहरा ही एक बार फिर से हरियाणा के सामने होगा, और क्या चर्चाएं हो रही हैं? देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले कृष्णपाल गुर्जर जो है हरियाणा के कैबिनेट मंत्री थे, वो यहाँ से निकले, उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है वो शपथ लेंगे। तो ये इस तरह की बात जो है वो सामने आ रही है। अभी बहरहाल तमाम जो कैबिनेट मंत्री और जो विधायक थे वो अब फिलहाल हरियाणा निवास जो है वापस पहुंच चुके हैं, क्योंकि दोनों पर्यवेक्षक जो है तरुण चुग और अर्जुन मुंडा वो वहां पर है। वहां पर विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद जो खबर सामने आ रही है 1 से 1:30 बजे के बीच में दोपहर को आज जो है दोबारा से मंत्रिमंडल जो है वो शपथ ग्रहण समारोह जो है वो राजभवन में होगा। जी मीनाक्षी। बिल्कुल, तो देखिए आज ही शपथ ग्रहण हो जाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। जैसे कि देवेंद्र बता रहे थे कि पहले से सब कुछ तय कर लिया गया था। जेजेपी के साथ गठबंधन टूटना कोई नाटकीय अंदाज में नहीं हो रहा है। जेजेपी के साथ गठबंधन टूटना लगभग तय माना जा रहा था, क्योंकि संगठन की तरफ से कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव हमें अकेले लड़ना है। लेकिन देवेंद्र, इन सबके बीच में एक बात आपसे समझना चाहेंगे कि खट्टर अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं और उनकी जगह नायब सैनी को अगर मौका दिया जाता है तो इसके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं? सब कुछ ठीक चल रहा है, बीजेपी कॉन्फिडेंट है, तो मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी क्यों बदलेगी? और एक तो बड़ी चीज़ ये थी कि आपको गैर जाट पे ही मुख्यमंत्री पे फिर से जाना है, ये समझ पार्टी के अंदर तो स्वाभाविक तौर पे रहती है। दूसरी चीज़ कि इस तरह के चेहरे को आप आगे करना चाहेंगे जो कि सहज रूप में सबके लिए स्वीकार्य हो। जिस तरह की छवि मनोहर लाल खट्टर की है वैसी ही छवि नायब सैनी रखते भी हैं, तो ये सारी चीज़ उनके प्लस में हैं। जो चीज़ माइनस में है वो ये कि वो अभी विधायक नहीं है, और आप समझ सकती हैं कि फिर उस परिस्थिति में क्या बिना विधायक के व्यक्ति को, जो अभी सांसद हैं कुरुक्षेत्र से वो सांसद हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, वो एक माइनस पॉइंट ज़रूर है। और इस लिहाज से हम लोग सिर्फ चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। अगर मनोहर लाल खट्टर को लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है
तो जो प्रमुख नाम था उसमें से सबसे पहले हमें पार्टी के सोर्सेज के द्वारा बताया गया कि बड़ा चेहरा, पिछड़े वर्ग का चेहरा है और अलग अलग लेवल पे काम किए हैं, खांटी बीजेपी परिवार के व्यक्ति हैं वो, और ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे दल से आए हुए हों। ज़िला के स्तर पे, युवा मोर्चा में, जिला संगठन में, किसान मोर्चा में, हर एक लेवल पे उन्होंने काम किया है, अलग अलग भूमिकाओं का निर्वाह किया। तो बीजेपी संगठन की जो रीति नीति है उससे वो भली भांति वाकिफ़ हैं, और वहाँ पर 2019 का टिकट भी जब उनको दिया गया था, लोकसभा चुनाव का टिकट, तब उन सिटिंग सांसद सैनी कम्युनिटी से ही आते हैं, उनका टिकट काट के इनको दिया गया था। तब भी ये माना गया था कि पार्टी इनके कद को और बड़ा करना चाहिए। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भी उनको बनाया गया। बतौर प्रदेश अध्यक्ष अब तक जो पार्टी के शीर्ष नेताओं का फीडबैक मिलता है उनके बारे में वो बेहतर ही मिलता है। तो ये सारी चीज़ें उनके प्लस पॉइंट में है, जिसके चलते संभव है कि अगर मनोहर लाल खट्टर को हटाया जाता है तो उनके नाम पे बहुत प्रमुखता से विचार नायब किया सिंह जाएगा। सैनी की क्या खूबी है जिससे वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं? देवेंद्र, ये तो आपने बता दिया, लेकिन इनका राजनीतिक करियर कैसा रहा है, क्या क्या जिम्मेदारियां इन्होंने संभाली, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, नायब सिंह सैनी हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हैं, कुरुक्षेत्र से मौजूदा सांसद हैं, ओबीसी समुदाय से आते हैं और मनोहर लाल खट्टर के बेहद करीबी माने जाते हैं। 2014 में नारायणगढ़ से विधायक बने थे और 2016 में खट्टर सरकार में राज्य मंत्री भी बने थे। लेकिन फिलहाल मौजूदा वक्त की अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र से सांसद हैं नायब सिंह सैनी, और इन्हीं का नाम बड़ी तेजी के साथ लिया जा रहा है। ये तमाम समीकरण उनके फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं। ओबीसी चेहरा है नायब सिंह सैनी, और माना यह जा रहा है कि इस बार भी गैर जाट ही कोई चेहरा होगा जिसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है हरियाणा में। देखिए, अभी तो सब सुगबुगाहट है और सुगबुगाहट के चलते नायब सिंह सैनी का नाम ही सबसे ज्यादा सतह पर तैर कर आ रहा है ऊपर, और ऐसा माना जा रहा है कि हरियाणा के नए सीएम नायब सिंह सैनी होंगे। हालांकि अगर आप विधायकों की बात सुनेंगे, आप पूर्व कैबिनेट मंत्रियों की बात सुनेंगे, तो वो अपनी अपनी राय जरूर रख रहे हैं, वो अपनी अपनी राय जरूर बता रहे हैं, और सब एक मत से मनोहर लाल खट्टर का नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पार्टी ने सब कुछ तय कर लिया है। जो पर्यवेक्षक हैं वो हरियाणा पहुंच रहे हैं और बैठक चल रही है, और इस बैठक के बाद नया नाम होगा या पुराने चेहरे पर ही विश्वास जताया जाएगा, ये सब कुछ थोड़ी देर में साफ हो जाएगा।